ये कह रहे हैं कि नियमित दर्शक हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। बजाज हेल्थकेयर के बारे में इनका सवाल है, 315 पर इन्होंने लिया हुआ है, 1 साल इंतज़ार कर सकते हैं। 315 का मतलब क्या हुआ आज की तारीख में? ये तो हल्के नुकसान पे हैं अभी, थोड़ा-सा दबाव आ रहा है। आगे 1 साल में क्या उम्मीद रखें? बजाज हेल्थ केयर में एक साल में क्या उम्मीद रखें? पूरा का पूरा तो गेन गिव अप हो गया है और कंटिन्यूअस, इट्स बीन अ साइलेंट किलर। एक साल में एक्सपेक्टेशन के लिए मुझे तो रिजल्ट की तरफ देखना पड़ेगा। बजाज हेल्थ केयर 21 टाइम्स सेल्स नेगेटिव ग्रोथ। ठीक है जी, तो ठीक है। लास्ट क्वार्टर में दो नेगेटिव चीजें हुई हैं। पहला, आपका सेल्स डीग्रोथ है और दूसरा पीबीटी एंड पीएटी दोनों लेवल पे नेगेटिव गए हैं। बट इसमें अदर इनकम का क्या कंट्रीब्यूशन, एक्सेप्शनल आइटम 36 निकाल दीजिए तो 13 करोड़। तो नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग हैं, बट उतने भी बुरे नहीं हैं जितने बुरे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इन दैट केस एनुअल लेवल पे इन्होंने 12% का ग्रोथ ठीक किया है। तो बजाज हेल्थ केयर का वैल्यूएशन कैसा होगा? अब मेरा ऐसा अंदाजा रहेगा कि इस आरओसी 10-11% के रेंज में है। डेट कुछ खास नहीं है, फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तो 20 टाइम्स के आसपास वैल्यूएशन इसका मेंटेन रह सकता है। तो 20 मतलब यहाँ से आप डाउन साइड भी समझे बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा और अपसाइड के लिए वेट करना पड़ेगा जब भी टर्न अराउंड होगा इस कंपनी में। इट कैन बी ए पेनफुल लॉन्ग वेट, इट कैन बी ए वेरी वेरी पेनफुल लॉन्ग वेट। मॉडरेट वैल्यूएशन पे आ गया है और इसके कारण मेरा अंदाजा यही रहेगा कि इसका ऑल टाइम लो है 257 और अभी का प्राइस है 293। 293 माइनस 257 विच इज 36 ऑन 297, तो ये हो गया 12%। अभी ये वैल्यूएशन में चल रहा है 21 टाइम्स। 21 माइनस 15 विच इज 18 टाइम्स। ठीक है, 18 टाइम्स। तो देखिए इसका जो लो है ना ऑल टाइम जो लो है वो 257 का, ये सारे नेगेटिव वैल्यूएशंस को फैक्टर करता है, ये मेरा अंदाजा रहेगा। तो पहली चीज ये है कि 257, 250, 260 ये सब रेंज ऐसा है कि गिवन दी 10-12%, 14% का ग्रोथ इवन इन दिस सिनेरियो, यहाँ पे एक प्राइस सपोर्ट इनको मिल सकता है। अब प्राइस सपोर्ट मिल सकता है, रिवर्स जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? रिवर्स जाने के लिए रिक्वायरमेंट्स ये होंगे कि लास्ट क्वार्टर का जो नेगेटिव ग्रोथ रहा था, सेल्स ग्रोथ, वो चेंज हो, भले ही छोटा सा रहा हो लेकिन वो चीज़ कंप्लीटली चेंज हो और एटलीस्ट ये 12-15% सेल्स ग्रोथ के रेंज में आ जाए। तो मान लीजिए कि अगर 15% का सेल्स, हाँ 12-15% के सेल्स ग्रोथ में आ गए तो भी ये 5 to 5.5 ईयर्स के रेंज में सेल्स इसके डबल हो सकते हैं अगर उस तरह से देखा जाए तो मार्जिन भी ठीक ठाक है, 17% के आसपास का मार्जिन है। अगर ये भी मेंटेन हो जाता है तो ये वैल्यूएशन से बहुत नेगेटिव तो नहीं रहेगा, बट वेट विल बी पेनफुल। ये मैं आपको बार बार कहूँगा क्योंकि यहाँ से इसको टर्न अराउंड दिखाने में समय लगेगा। अच्छे समय में इसका वैल्यूएशन एक्सपेंशन ही हो सकता है 25 टाइम्स की तरफ। तो इन केस मान लीजिए थोड़ा नीचे गिर के 20 टाइम गया, वहां से 25 टाइम्स गया, तो आप उसी में समझ सकते हैं कि करीब 25% का तो रूम वहीं मिल गया वैल्यूएशन एक्सपेंशन में ही, गुड टाइम्स में। तो यही इसकी चीज समझ में आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर ऑल टाइम लो बने विच मीन्स कि अगर 257 के नीचे क्लोज होना शुरू हो तो उसको डिसरेस्पेक्ट मत कीजिएगा, वॉट एवर इज द रीजन, इवन इफ वैल्यूएशंस आर गुड, एक्सेलेंट, वॉट एवर इट अच्छा, इज, आप ऑल टाइम लो उसको कह रहे हैं, आप शायद 52 वीक लो की बात कर रहे हैं क्या?
ऑल टाइम लो तो बहुत नीचे का होगा। नहीं, मैं एनएससी के हिसाब से चल रहा हूँ, लेटेस्ट डेटा से ही, क्योंकि वो बीएससी वाला बहुत पुराना डेटा है, उसकी ज़रूरत है नहीं। जी, हैं? तो मैंने देखा था राजीव जी, वो डेटा स्टेल हो जाएगा। आपका ये जो जी, फॉर्मेशन है ना, इस फॉर्मेशन में आपका वो उतना ही काम कर जाएगा, वो दिख जाएगा आपको, देखिए वही बेस जी, फॉर्मेशन है 250 के आसपास का। ओके, क्योंकि बिल्कुल। उसके नीचे फिर आप इसको रोक नहीं पाएंगे, कम से कम 20, 25, 30% कुछ भी रोक नहीं पाएंगे। जी, हम्म। आप ठीक है। कहीं पे भी देखिएगा, आपका जो वॉल्यूम का भी पैटर्न आप अगर देखेंगे तो वही है डिमांड का, डिमांड जी, की जगह ही वही बनती है। बिल्कुल।